कोई भी ट्रेड नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि ना सिर्फ विनिंग एग्जांपल्स डालने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, वो बहुत मिसलीडिंग हो जाएगा। तो अभी आई एम गोना बी डूइंग लाइक मल्टीपल सीरीज़ कि कौन से सिनेरियोज इग्नोर करने हैं, हाउ टू ट्रेड पुल बैक्स, हाउ टू टेक कंटिन्यूएशन ट्रेड्स। तो मतलब ऐसा रहेगा कि जैसे दिस विल गो इन व्हेन टू इग्नोर अ सिनेरियो, ठीक है, एंड देन आई एम जस्ट गोना कीप ऑन पोस्टिंग विद द सेम टाइटल ओनली, राइट। तो अभी देखो इसमें क्या है, प्राइस जा तो नीचे ही रहा है, ठीक है, हमारा मेजर ट्रेंड इज़ गोइंग डाउन, माइनर फ्लो इज़ ऑल्सो गोइंग डाउन, ठीक है, तो उस सेंस में ये ठीक है, क्लीन है। बट अभी ना यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ये डाउनवर्ड प्रोग्रेशन हो रहा है, सारे हाइज नीचे बन रहे हैं, बट लो वहीं का वहीं है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि इसमें फिर ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे बंदे या जो भी करेंगे, ठीक है। तो एक तो दिस इज़ अ बैड पैटर्न ओवरऑल। तुम्हें दिख रहा है ना कि यार ऊपर से या नीचे से प्रेशर आया जा रहा है, बट एक जगह पे वो होल्ड ही हो रहा है। तो वो पहले ना इस तरीके से वो जाएगा ना, तुम्हारा कॉल चलेगा ना तुम्हारा पुट चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा उस ज़्यादातर, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये पैटर्न्स वगैरह के ब्रेकआउट भी ऑब्वियसली लोग ट्रेड करते हैं और वो भी सक्सेसफुल होते हैं, बट इसका सक्सेस रेशो ना कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो इसमें इस सीरीज़ में बेसिकली व्हाट आई एम गोना डू इज़ हाउ टू फाइंड ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, इन ऑर्डर फॉर यू टू डिसाइड व्हेन टू इग्नोर सिनेरियो, राइट। अभी इसमें एक तो ये हो गया, ये पैटर्न ही बहुत चूतिया है, एनी सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल इज़ बैड, बैड, वेरी बैड, ठीक है। सेकेंड इज़ यहाँ पे हम पूरा सरफेस मार गए, लाइनर सरफेस न्यू वाले कोर्स में देख लिया होगा, राइट। अभी यहाँ पे नथिंग विल मेक सेंस, कुछ भी नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है। अभी यूजुअली इसमें क्या होना चाहिए कि पहले ब्रेकआउट दे, प्राइस एक्शन दोबारा क्लीन हो, उसके बाद ट्रेड बनेगा, उसके बीच में कुछ नहीं करना, क्योंकि उसमें होने में ना बहुत टाइम है अभी। अभी इसमें तुरंत कोई ट्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो लेट्स से, बट स्टिल मैं इसका टेक्निकल कर लेता हूँ दिखाने के लिए। एक तो इसमें पहले ये डिसाइड करना है कि कहाँ से चार्ट स्टार्ट करना है, क्योंकि जब तुम यहाँ पे होगे ना तुम्हें लगेगा यार यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पिच फोक दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे चला भी, अब उसके बाद ये लहर गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये धीरे 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 जा रहा है। एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो ये इसकी आउटर एज को टच करके निकल जाएगा, जो होता है, जो मेरे को लग रहा है, ठीक है। देखो अब इस पिच फोक से तुम कुछ भी नहीं बना सकते, इसने मीडियन एक बार भी टच नहीं किया, यहाँ पे ऑलमोस्ट टच किया तो इसको काउंट कर सकते हो, बट क्या हुआ, फिर लोअर लो बन गया, फिर दोबारा टच किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर लोअर लो बन गया, फिर ऊपर गया, फिर लोअर लो बन अभी लोअर लो बना नहीं। तो दिस इज़ दी लो जो अभी होल्ड कर रहा है यार। हाँ मेरी एक ये ट्रेड भी चल रही है अभी, ये करी है मैंने रिकॉर्ड ठीक है। तो इसमें अब क्या हो गया, हाँ, तो एक तो तुम्हारे पास यहाँ पे ना कोई भी पिच फोक नहीं है, मतलब एटलीस्ट ये वाला तो नहीं है। फिर इसको मॉडिफाई करके देखोगे तो ये देखो ऑलमोस्ट इसने कैप्चर तो करा, प्राइस काफ़ी हद तक करा, बट स्टिल इट्स वेरी बैड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैच। अगर ये ऐसा ही होता तो ये बहुत ईजी होता, बट यहाँ समथिंग हैपेंड हियर जिसकी वजह से ये थोड़ा जन्नाटा सा मार रहा है अब, ठीक है। तो इसमें अभी तो कोई पिच वोक नहीं मिला फॉर एनी थिंग। लेट्स से कि बेस्ड ऑन, मान लो, चलो ठीक है, बेस्ड ऑन फेज़ अगर बोले हम, तो व्हाट डू आई सी, एक 1 2 3 4, अब इसमें फिफ्थ पॉइंट तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या वो ये था ये था ये था ये था। अब तुम ऑप्शंस में हो तो घंटा होल्ड नहीं कर पाओगे ये वाला पूरा मूव, ठीक है। और इसमें भी हाउ विल यू पिन पॉइंट, क्योंकि कोई अभी इवेंट नहीं हुआ कि जिसको मैं बोल सकूं कि यार हाँ यार दिस वन इज़ डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और स्पेशली जैसे हो सकता है कि जब यहाँ पे आया तो एक बार लॉन्ग में फंस गए होते बंदे, बट जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे मैंने चार्ट ही इसका बाद में खोला,
तो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट एंड आई नो आई हैव टू इग्नोर दिस, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे लॉन्ग करा होता जस्ट लेट्स से जस्ट बेस्ड ऑन फेज एनालिसिस एंड अगर ये एज्यूम किया होता कि हाँ चलो ये ऑलमोस्ट मीडियन पे था और यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो शिफ्ट भी दिया है, तो ये रिवर्सल ट्रेड की तरफ अगर जाते भी तो आई कैन सी इन हाइंडसाइट दैट इट फेल्ड। ठीक है, अब इसमें और भी देखते हैं। सो व्हाट आई एम राइट नाउ, ठीक है, तो अभी तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे एक आइडिया फॉर्म हो जाता उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे फंस भी सकते थे, ऐसी बात नहीं है। अभी जस्ट बिकॉज मैं उससे आगे मैंने चार्ट खोला तो मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ यार ये वाला ट्रेड यहाँ पे ना फेल हो गया एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पॉट कि लास्ट ट्रेड देखो कोई फेल हो रहा है क्या, उसके बाद देखो कि तुम किसी पॉज पीरियड में तो नहीं हो, क्योंकि राइट नाउ इट्स अ पॉज पीरियड, यू डू नथिंग। ठीक है, अगर तुम इसको देखते रहोगे ना तो एक ना एक टाइम के बाद फिर मन कर ही जाएगा कि यार अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कि यार पैंचो ले लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ठीक है, बट ऐसा करना नहीं है। सो ठीक है, ये वाला पिच फोक भी इसमें, हाँ द पॉइंट इज़ कि तुम इसमें फिफ्थ पॉइंट फेस के हिसाब से फिफ्थ पॉइंट तुम्हें पिन पॉइंट नहीं कर सकते, इसको कर सकते थे क्योंकि ये इसकी मीडियन पे है, बट कोई नहीं। हाँ, और कुछ इसमें खास आई डोंट थिंक होगा, सारा इसी लो पे जा रहा है। ठीक है, कि हाँ ये लो पे कुछ तो जब भी उसके बाद ये इसने फ्लो शिफ्ट दिया माइनर फ्लो शिफ्ट एंड यहाँ पे ये साइडवेज हो गया। ठीक है, अब ये कंसोलिडेट भी कर रहा है, इसका डाउनवर्ड प्रोग्रेशन भी हो रहा है, बट लोज वहीं के वहीं हैं। ठीक है, तो इसमें ना पूरा कन्फ्यूजन होता है, इसमें ना लॉन्ग चलेगा ना शॉर्ट चलेगा। अब अगर तुम्हारा शॉर्ट का बायस है, मान लो तुम्हें सेल करना है, तो तुम मान लो तुम पिच फोक लगा करते हो कि ठीक है कोई ऐसा चैनल देखते हैं जो सही चल रहा हो। ठीक है, तो वो ये पिच फोक हो गया, तुम देख रहे हो मीडियन से बार बार रिएक्ट कर रहे हैं, एक ही बार ऊपर जा पाया फिर नीचे आया, उसके बाद ये बार बार इसी से रिएक्ट कर रहा है। ये वाला ट्रेड में ज़्यादा सेंस भी बनेगा, क्यों? क्योंकि गिर ही रहे हैं। जस्ट बिकॉज यहाँ पे स्लो हो गया इट डजंट मीन कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगा, या फिर हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ा लो पे कुछ चीज़ें थी। ठीक है, बट हाँ, तो अगर तुम शॉर्ट करते तो मान लो कि ये यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तुमने एक बार ये रिएक्शन देखा, यहाँ पे 2 बार डीएफ भी दिया विच इज़ ऑलवेज गुड, फिर तुमने देखा तीसरी बार यहाँ पे इसने डीएफ भी दिया, मान लो तुम तीसरी बार तुमने हिम्मत करके तुम अंदर घुस गए। ठीक है, इस वाली कैंडल पे तो तुम्हें एटलीस्ट 1 2 3 नहीं भी मान लो, ठीक है, इसके ऊपर लगाते और 2.5 ही देख लो इसमें तो। ठीक है, अगर ये इतना भी नीचे आ जाना दिस इज़ ऑल हाइपोथेटिकल, मैं बस बता रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें से कोई सा भी लो हो सकता था, हाई हो सकता था। मान लो तुम ये भी अगर करते हो, वैसे यहाँ तक तो क्लीन था प्राइस एक्शन, तो हो सकता है अगर प्राइस यहाँ से वापस आए तो दोबारा क्लीन हो जाए, तो दैट्स अनदर स्टोरी। बट ऑल टुगेदर जब तुम चार्ट खोल रहे हो और वो ऐसा दिख रहा है ना, छोड़ दो उसको, उसका कोई सेंस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पता है क्या होता है, अभी यहाँ पे कॉल वाले भी होल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने बाई किया वो भी होल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने सेल किया वो भी होल्ड कर रहे हैं, दोनों को होप है इस टाइम पे। दिस इज़ हाई होप पीरियड विच इज़ ऑलवेज बैड। ठीक है, क्योंकि ये एक साइड जब निकलेगा ना तो उस साइड को लगेगा हाँ ठीक है वी आर विनिंग, और दूसरे वाले को तो स्टॉप लॉस कट ही जाएगा, बट फिर वो भी जो जीत रहे हैं वो भी तुरंत फिर आंसू निकलेंगे उनके। ठीक है, अभी देखो, तो एक तो यहाँ पे तुम्हारा वो हो गया शॉर्ट ट्रेड मान लो, एंड लेट्स से कि तुमने ये वाले लो पे भरोसा करके तुमने यहाँ पे इसको 5th पॉइंट मान के एलियट के हिसाब से तुम यहाँ पे लॉन्ग कर देते हो। ठीक है, तो तुम इसके नीचे चलो इतना स्टॉप लॉस रख लोगे। अब तो यहाँ तक तो क्लीन ही था प्राइस, अब इसके बाद चॉपी हो गया तो कुछ कह नहीं सकते, बट वैसे इतना स्टॉप लॉस अगर ट्रेड चलना होता, अरे माँ इतना स्टॉप लॉस अगर ट्रेड चलना होता तो इतने में चल जाएगा। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं फिलहाल, कोई नहीं ऐसे। ठीक है, तो तुम इसमें भी वही सेम चीज़ देखते कि यार एटलीस्ट 3 तो मिले, पर इसमें भी 2.5 ही देख लेते हैं अभी। ठीक है, अभी देखो लॉन्ग तो निकल गया, लॉन्ग वाले तो बोलिए बात।
कुछ लोग इस कैंडल पे भी एंट्री लेंगे, इस पे तो होगी एंट्री क्योंकि ब्रेकआउट थोड़ा ही ये थोड़ा विजिबल ब्रेकआउट टाइप का है, बिकॉज इसको ट्रेंड का सपोर्ट है, तो लोग मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। और अगर ये ग्रीन हो जाती है तो भी ऑर्डर्स आएंगे, लोग सोचेंगे यार मैनिपुलेशन हो गया, आप तो पक्का ऊपर जाएगी, बट वो देखना जाएगी कितनी ऊपर, ठीक है। तो हाँ, बेसिकली अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ जो तुम्हें इग्नोर करने हैं ना चार्ट, अगर तुम कभी भी चार्ट खोल रहे हो और तुम्हें सरफेस दिख रहा है ना, छोड़ दो। स्पेशली जो तुम्हारा एंट्री पॉइंट है ना, उसके आजू बाजू 10 कैंडल, एटलीस्ट लास्ट 10 कैंडल तो क्लीन होनी ही चाहिए। इसको तुम थंब रूल बना लो। अगर तुम्हारा जिसको भी तुम ट्रिगर बनाना चाह रहे हो, ठीक है, कि हाँ यार यहाँ से मैं निकलूँगा, अगर उससे पहले की 10 कैंडल तुम्हें सच दिख रही है ना, कि कहीं पे मूव नहीं करिए, रहने दो, तो फिर उसको थोड़ा कुछ करने दो, बट जस्ट ट्राई दिस वंस, ठीक है, नॉट ऑन 1 और 2 ट्रेड्स। एक बार इसको 10-20 ट्रेड्स पे करके देखना, फिर बताना कि इफ़ इट वर्कड फॉर यू और नॉट, ठीक है। जस्ट द लास्ट 10 कैंडल्स, 10-15 कैंडल्स अगर तुम्हारे क्लीन है तो तुम्हारा जो भी एनालिसिस है ना, हायर चांसेस है उसके वो चल जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये कि तुम्हें कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो डोंट डू व्हाट एवरीवन डज, इसका ब्रेकआउट ट्रेड मत करना, बिकॉज यू डोंट नो ये इस टाइम पे एक्यूमुलेशन है या रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अभी कुछ क्लीन होता, कुछ टेक्निकल्स इसमें लग रहे होते तो समझ आता, ठीक है। तो एक तो इसमें पिचफोक तो एक ही लगा जो सेल साइड के लिए हमें बता रहा है, और सेल साइड में मान लो तुमने वहाँ करा भी तो अभी तो यू आर इन डीप प्रॉफिट्स, तो तुम एनीवेज रिस्क कोलैप्स कर ही लोगे इतना टट्टी वो देख के, ठीक है। बट ठीक है, तो हाँ, अब इसमें और क्या था, हाँ नहीं, इसका ATR वैल्यू भी ना ड्रॉप हो रहा होगा, देखो ATR इसका ड्रॉप हो रहा है, एवरेज टू रेंज, ठीक है। अभी इसमें वॉलेटिलिटी आएगी तो जिस साइड भी है तो ये दोबारा हायर उस पर चला जाएगा। चलो इसमें एटलीस्ट तुम्हारा सेल ट्रेड तो बन जाता। और एनीवेज अगर तुम्हें कुछ वो दिख रहा है ना कि विद द ट्रेंड कुछ भी करोगे ना, तो ज़्यादा चांसेस है उसके कि वो चल जाएगा, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में ज़्यादा देर चलता है, या तो कंसोलिडेशन ज़्यादा देर करेगा या फिर एक डायरेक्शन में ज़्यादा देर चलेगा, बट रिवर्सल हमेशा नहीं मारता। रिवर्सल ही अगर करता रहेगा तो प्राइस कभी कहीं जा ही नहीं पाएगा, राइट। क्या बे दोबारा एच से जाके कर सकते हैं। अच्छा, मैंने रिस्क कोलैप्स भी कर दिया इसका यार, इसमें शायद मैं आउट हो जाऊँगा। चलो कोई नहीं, नहीं हो तो अच्छी बात है, पर ये अभी लग रहा है कि इनवर्ट, अगर इसकी इसने आउटर बाउंड्री भी टेस्ट करी तो मैंने इसको, मेरा इनवर्ट पे एंट्री था ना, तो मैंने उसको रिस्क कोलैप्स कर दिया उसका। अगर इसने एज भी दोबारा टेस्ट किया तो मैं आउट हो जाऊँगा। चलो कोई नहीं। हाँ, अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर तो घुस चुके हैं बाय द वे, उनको जन्नत दिख रही है। बट एनीवेज ठीक है, तो इसमें अगर एलिमेंट्स की बात करूँ, सरफेस एनी सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल पैटर्न इज़ बैड, ठीक है। एवरेज टू रेंज तुम्हारा गिर रहा है, वो गिरेगा ही, अगर बॉडी साइज डिक्रीज़ हो रहा है तो वो गिरेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई टेक्निकल्स भी तुम्हारे खास नहीं लग रहे, तुम किसको तुम मानोगे कि ये पिवट है और मैं इसके बेस पे एनालिसिस करूँगा। इसमें तुम्हारा बेस्ट जो तुम कर सकते हो वो यही है कि हाँ भाई, यू गो विद द ट्रेंड। बट अगर तुम बट इफ़ यू आर ओपनिंग अप द चार्ट और तुम्हें सीधा ये दिख रहा है ना, ऐसा पिछला छोड़ दो, इट डजेंट मैटर, अगर तुम्हें ये करंटली अभी ऐसा दिख रहा है तो माई सजेशन इज़ टू इग्नोर एंड वेट फॉर वॉलेटिलिटी टू कम बैक, प्राइस दोबारा सरफेस मोड से हटे, ठीक है। उसमें टाइम लग सकता है, सो वो जो बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें खामखा लॉस नहीं करना कि नहीं यार लग रहा है, ट्राई करके देख लेते हैं, इट डजेंट मैटर, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एक बार चल भी गया तो वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार घंटा नहीं चलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है।
तो अभी मैं ना इसको इसमें क्या होना चाहिए, इसमें दोनों स्टॉप लॉस हिट होने चाहिए, टारगेट किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग ट्रेड तो हो ही गया हमारा बात, और इसमें और बाय द वे 2.5 है, मैंने 3 भी नहीं करा है, ठीक है। इसमें शायद मिल भी जाए बिकॉज ट्रेंड का सपोर्ट है, बट लेट्स सी। मेरे को नहीं लगता अभी भी कि ये और नीचे गिर जाएगा, एज इन के टारगेट 2.5 कर दे, 3 तो छोड़ो अभी, ठीक है। सो आई एम गोना पॉज हियर एंड आई एम गोना कम बैक लेटर टू दिस वन। ये देखो क्या बोल रहा, वो ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ इसके बाद क्या होता है, अभी क्या हुआ, अभी लोगों को लग रहा है हाँ अब फाइनली शायद प्राइस ऊपर जाएगा, तो ये एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ, ठीक है। अब तुम एमएमएस के हिसाब से देखोगे तो ये वॉच लाइन हो गया, और यहाँ पे तुम्हें एक रिएक्शन दे दिया प्राइस ने, डीएफबी भी दे दिया, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा लॉन्ग ट्रेड, अगर तुम शॉर्ट में हो तो तुम शायद होल्ड कर भी रहे हो, ठीक है। लेट्स मतलब शॉर्ट वाले को चलो मैं बोलूँगा अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, क्योंकि लास्ट हाई से ये सॉलिड हाई हो गया वैसे भी, क्योंकि लोअर लो इसने बना दिया, तो लास्ट हाई से अभी हम दूर हैं, ठीक है। बट जब प्राइस ऐसे वापस आता ना तो मतलब नहीं होल्ड करता कोई, ठीक है। अब क्या है कि ठीक है, इसमें क्या था, हाँ अब मान लो अगर तुम लॉन्ग ट्रेड में थे तो तुम्हें लग रहा है यार तुम्हारा स्टॉप लॉस हंट हो गया, अब हंट करके निकल रहा है, तो बंदा दोबारा एंट्री मारने का ट्राई करता है। वो उसका यूजुअली ये वाला कैंडल होगा या अगला वाला कैंडल, अगला है तो मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी है वो। बट मान लो तुमने एमएमएस ढंग से छाप रखा है, तो तुम्हें दिख रहा है कि यार ये वॉच लाइन पे वापस आके इसने सही अच्छी कैंडल दे दी, बट अगेन दैट्स ओनली वन टेक्निक एंड प्राइस इज स्टिल इन द कंसोलिडेशन जोन। इसने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हल्की सी वॉलेटिलिटी बढ़ाई, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद अब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से पोजीशंस बननी चालू हो जाएंगी। अगर बंदे ने मान लो दोबारा, जिसने लॉन्ग किया था वो दोबारा लॉन्ग मान लो उसने यहाँ पे कर दिया, कहीं का भी स्टॉप लॉस लगा ले, चाहे यहाँ का है चाहे यहाँ का है, पहले यहीं का देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो वो देखेगा कि शायद यार ये इसका ब्रेकआउट ऊपर दे दे, ये भी फेल हो जाएगा, ये भी यूजली फेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एनीवेज हमारा जो फ्लो है ना, मेजर फ्लो और माइनर फ्लो, वो इंटैक्ट है, एवरीथिंग इज़ गोइंग डाउन ओनली, ठीक है। इट्स जस्ट दिस पैच जो पूरा कन्फ्यूजन हमें दे रहा है। अभी यहाँ पे इसने क्योंकि ब्रेकआउट एक फेलियर दिया है, तो हो सकता है ये अब लास्ट हाई को जाके एक बार टेस्ट करे, और फिर डिसाइड उसके बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है इस मार्केट में। बट यू स्टिल इग्नोर दिस, ठीक है। जैसे ये हो गया ना, तुम्हें लग रहा है अच्छा ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये वाला हो गया, अगर तुमने ट्रेल कर लिया उसको एंट्री पे, तो जब ये चीज़ें हो जाए ना कि एक ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद थोड़ा कुछ एकदम से ड्रामा चालू हो जाना, क्योंकि दिस इज़ एक तो इसने ये पहले इसका फेक आउट दिया, ठीक है। फेक आउट देने के बाद इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने के बाद अब ट्रेंड लाइन यहाँ पर रीटेस्ट हुई, वॉच लाइन भी यहीं पे एग्जैक्टली रीटेस्ट हुई, तो तुम हो सकता है तुम्हें लगेगा यार नहीं अब सही है, तो उस पॉइंट में क्या होता है, यू गेट टोटली ब्लाइंड साइडेड, यू आर ओनली एबल टू सी दिस कि हाँ यार ये मेरी सही जगह पे आ गया है और इसने रिएक्शन दे दिया है, बट तुम फिर वो दोबारा वो चीज़ भूल जाओगे कि लास्ट 10-15 कैंडल्स देखोगे। चलो इसमें तो कितना इसमें लास्ट 10-15 कैंडल्स का वैसे वैसे भी 9 कैंडल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक सेकेंड, हाँ, तो तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल अभी भी जो था ना कि यार ये नो ट्रेड जोन टाइप का ही है, वो इंटैक्ट ही है। यहाँ पे बस एक थोड़ा सा रिएक्शन तुम्हें दे दिया है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस पॉइंट पे तुम्हें मन करे लेने का, बट अगेन इफ़ यू लुक टू योर लेफ्ट साइड, दिस इज़ समथिंग दैट यू डोंट ट्रेड, ठीक है। ये अभी और कंफ्यूज कर सकता है। अब यूजुअली इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे ये अब ये थोड़ा एक इवेंट टाइप का हो गया वैसे, ठीक है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तुम्हें लग रहा है अब कि यार अब ये किसी एक डायरेक्शन में चला जाएगा फास्ट, ठीक है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बट यू आर एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग अ मूव। ऑन दी अदर हैंड मैं यहाँ पे कोई मूव एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं जब मूव आएगा ना उसके बाद मैं मूव का सेकंड जो मूव होगा, बेसिकली जो भी यहाँ से मूव है उसके बाद जो पुल बैक आके मेरे को एक परफेक्ट लोकेशन पे विद द कॉन्टेक्स्ट
विद टेक्निकल्स मेरे को जो मिलेगा तो मैं उसको लूँगा। उसमें भी चांसेस ये नहीं है कि तुम हमेशा जीत ही जाओगे ऑब्वियसली, बट दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी लगाओगे इसमें वो वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो इतना ही। हाँ यार, ये वाला ट्रेड मेरा एग्जिट हो गया था, बट मैंने दोबारा एंट्री ले ली इस पर, इवन बेटर एंट्री, और मेरा स्टॉप लॉस भी और छोटा हो गया। पहले यहाँ से यहाँ तक करा, अभी उतना ही रिस्क है, बट एंट्री मेरी हो गई और स्टॉप लॉस और छोटा हो गया। इट्स फाइन, ये जाना चाहिए, ये जाएगा मेरी डायरेक्शन में। अच्छा, इसमें एक और, इसमें यार वैसे देखो, अगर तुम कॉन्टेक्चुअली देखो इसको तो तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो। ऐसे इसने हायर हाई बनाया यहाँ पे, फिर दोबारा हायर हाई बनाया, उसके बाद ये जो लो बनाया ये डबल बॉटम टाइप का हो गया, ठीक है। तो एम पैटर्न जो भी बकचोदी है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि कंटेक्चुअल तुमने इतना जूम इन कर रखा हो तो तुम्हें लगेगा यार शायद ये अभी ऊपर चला जाए, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये पैच भी चूतिया सही है, ठीक है। ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे कहीं दोबारा लॉन्ग करा है ना, या उसी वाले उस पर लेके, तो देखो अभी क्या होगा। होना गया, स्टॉप लॉस हिट होगा और क्या। हाँ, तो इन शॉर्ट इसमें यू हैव टू वेट अ लॉट। जब भी प्राइस कंसोलिडेशन में जाता है ना, अगर स्मॉल कंसोलिडेशन है तो बहुत फास्ट निकल जाता है मूव। अभी तुम्हें इतना दिख गया ना खींचते हुए, तो फिर ये एक्सपेक्ट मत करो कि इसके बाद यार शायद अब यहाँ से मूव आ जाए। बेटर ये दिन ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, निकलने दो इसको। और वैसे भी मान लो अगर ये 5 मिनट्स है तो तुम घंटा कुछ नहीं कर सकते, फिर बस बैठ के पैर हिलाओगे कि यार लूँ कि ना लूँ, क्या करूँ, ठीक है। तो इसको टोटली इग्नोर करो, और इसमें मैं वेट करूँगा। इनफैक्ट जो भी इस पर नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेड होगा ना, वो मैं लूँगा और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में। मेरे को अभी क्या चाहिए कि ये अब कोई भी पहले तो ये जोन से बाहर निकल जाए, उसके बाद ये एक मेरे को ट्रेंड बना के दिखाए, कुछ करके दिखाए, ठीक है। क्योंकि ये वाले लो पे भी अगर तुमने लॉन्ग करा तुम निकल गए, यहाँ पे किसी भी हाई पे अगर तुमने शॉर्ट करा तो तुम मोस्ट प्रोबेबली अभी थोड़ी देर में निकल जाओगे, क्योंकि इसने ये लो तो कर दिया मैनिपुलेट, अभी ये वाला हाई मैनिपुलेट करके दोबारा नीचे गिर जाएगा। तुम स्कैल्पर हो तो नन ऑफ दिस मेक सेंस फॉर यू, ठीक है। फिर तो तुम यहाँ से यहाँ निकल जाओगे तो तुम छाती ठोकने लगोगे, वाह भाई वाह क्या ट्रेड कर लिया, ठीक है। बट वो बहुत ही रिस्की चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ जो इसमें हाईली रिलायबल हो, मतलब हाईली तो नहीं बोलूँगा, बट ज़्यादा रिलायबल होती है, वो होती है रिग्रेशन। अगर तुम्हें सरफेस दिख गया ना तो बस फिर तुम रिग्रेशन लगा के देखो, उसमें तुम्हें थोड़ा ज़्यादा तुम्हें एक्चुअल चैनल ऑफ मार्केट मिल जाएगा, ठीक है। अभी यू आर एट द रेजिस्टेंस ओनली, यू आर एट द अपर चैनल, ठीक है, और नेक्स्ट सपोर्ट इसके नीचे है। तो मैं यहाँ पे तो वैसे भी लॉन्ग नहीं करूँगा कि मान लो दोबारा प्राइस यहाँ पे वापस आता है, होपिंग कि यार इसने जैसे मान लो कि यहाँ पे आया वापस, अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार इसने एक माइनर फ्लो शिफ्ट दिया है और प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा क्लीन होगा कंपेरेटिवली यहाँ से, तो यहाँ पे वापस आया तो लॉन्ग कर लूँगा और रिएक्शन दिया तो। बट रिग्रेशन के हिसाब से तुम्हारा नेक्स्ट सपोर्ट ही इसके बहुत नीचे है, ठीक है। तो नन ऑफ दिस मेक सेंस। हाँ, बट अगर तुम अभी यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूँगा, ठीक है। क्यों? एक तो इसने पहले डी एफ भी दिया, फिर अपसाइड डी एफ भी दिया, फिर दोबारा डाउन साइड डी एफ भी दिया, अब ये वापस आया इसने तुरंत डी एफ भी दिया दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है ऐसे, बट अगेन ये मैं लूँगा नहीं, ठीक है। ये कंपेल तो, क्योंकि अब मैंने रिग्रेशन लगा लिया ना, तो मेरे को लग रहा है कि यार नहीं, अब एकदम से ना दिमाग चलने लग जाएगा कि हाँ यार हो सकता है कि इस चैनल को ही अगर फॉलो कर ले और इस सपोर्ट तक ही आता तो मेरा तो 1 2 3 निकल जाएगा। बट वो होगा कब, कैसे, इस सिनेरियो में बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगली कैंडल ही ऐसी हो जाए तो वैसे ही मूड चुप जाता है। हाँ, तो या ओके, बैठे बैठे गिर गया फाइनली। चलो यार इसको पॉज करता हूँ, वो मैनेज भी करना मेरे को। ये देखो गया ऊपर दोबारा, ये वाला भी मैनिपुलेट कर दिया, ऊपर निकल गया। अगर तुमने यहाँ शॉर्ट करा, अब तुम
दोनों एंट्रीज एक्सट्रीम्स के हिसाब से दोनों मैनिपुलेट हो चुकी है, ठीक है। जो अगर तुमने मान लो इसके ऊपर भी लगाया तो वो भी हो जाएगा, अभी उसकी भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर तुमने इस एक्सट्रीम पे शॉर्ट करा तो अब तो तुम वैसे भी होपलेस हो चुके हो, और अगर तुमने यहाँ पे कहीं पे भी लॉन्ग करा तो इस पे यहाँ पे कहीं पे भी करा होगा तो तुम गए। इसको तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली ये वाला जो लो है ये यहाँ से रिवर्स कर देगा, ठीक है। और ये रिस्की भी बहुत है, बिकॉज जस्ट उसने लोअर लो बनाया एंड यू डोंट नो कि वो कितना नीचे और चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम कुछ भी लगाओगे वो नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ ये पूरा पैच। तुम पिच फोक लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो ये एरिया तुम ढूंढ ही नहीं सकते किसी भी चीज़ से, ठीक है। अब मैं ये दोबारा इसका थर्ड पार्ट इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने अभी देखा इधर यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एक तो ये भाई है, इसने सेल किया था, ठीक है। अब इसने हटा दी वो ट्रेड, एक सेकंड रुको, ये देखो ये इसकी सेल ट्रेड थी, कहाँ पे हुई है, ठीक है। गोल्ड ही है ये, दोनों में इसका लॉस हुआ। मैं जो गोल्ड ही है ना, हाँ गोल्ड ही है, ठीक है। और एक और बंदा भी था, उसने, दोनों ही फेमस है वो, ये तो है ही फेमस है, ये भी काफ़ी। कहाँ गया यार वो, जो कितने बंदे आ गए, हिस्ट्री, ये इसने बंदी कर दी, अच्छा। इसने भी सेल किया था, देखो कहाँ सेल किया था, ठीक है। जब मैं मना कर रहा था ना, ये इसने तो पैच के स्टार्ट में ही कर दिया, ठीक है। तो ये तो और ही बेकार था, क्योंकि उस टाइम पे ये सोच रहा था कि यार ये ट्रेंड लाइन से नीचे हो जाएगा, बट लास्ट की कैंडल्स देखो ना कैसी हैं, ठीक है। इसने सेल किया तो ऑब्वियसली ये भी बाहर हुआ, फिर इसने स्ट्रीम ही बंद कर दिया। तो ये है यार, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी अभी भी नहीं चलेगा, तुम अभी भी कुछ भी सोचोगे ना कि यार नहीं शायद अब ये ऊपर ही निकल जाएगा या नीचे ही निकल जाएगा ना। अभी पहले पूरा अपना ड्रामा करेगा, ठीक है। उसके बाद जब एक क्लीन होगा ना, उसके बाद ट्रेड होगी। इसमें अभी स्पेकुलेट नहीं कर सकते तुम कुछ भी, पहले वो क्लीन होगा। अब ये पूरा ये मेरी नज़रों से दूर हो जाएगा पहले अब, ठीक है। फिर मेरे को नया प्राइस एक्शन यहाँ पे अच्छा दिखेगा तो मैं प्लान करूँगा, वरना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी यार और वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा, जैसे आई नो ये सिनेरियो में कुछ काम नहीं करता, वैसे ही और भी बहुत सिनेरियो है। अब निफ्टी में मैं दिखाता हूँ, निफ्टी भी मेरा थोड़ा वैसे ही हो गया आज, ठीक है। तो पहले तो मेरा शॉर्ट ट्रेड था सिंपल, स्क्रीनशॉट ही पोस्ट किया मैंने उसका ग्रुप में। तो पहला मेरा शॉर्ट ट्रेड था इस पिच फोक पे, ठीक है। इसने गैप अप दे दी, नीचे आया, उसके बाद ये सपोर्ट जब तोड़ा ना इसने, उसके बाद सॉरी ये वाला पिच फोक था, हाँ। जब ये सपोर्ट तोड़ा, पुल बैक लिया, दोबारा पिच फोक एज पे मुझे ये वाली कैंडल मिली, अगली कैंडल में मैं एंटर था। उसके बाद मैंने इसको यहाँ तक होल्ड किया, ये वाला मूव नहीं, यहाँ तक नहीं कर पाया मैं। अब इसमें फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिया, जो मैंने पोस्ट भी किया, ठीक है। ये जो लो था ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पे सारे पिच फोक, सारे एल इस पे, मतलब बहुत सारी तमाम चीज़ें इस पे हो रही थी। बट मैं क्या एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो ये था, मैं ये इतना बड़ा पोक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इतना बड़ा मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब यूजुअली इतना होता है, ठीक है। अब उससे ऊपर नीचे निकल गया तो ये प्योर बैड लक है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। और यहाँ पे जैसे ही ये इसने ब्रेकआउट देके तुरंत कैंडल वो दिया ना, मैं कभी भी एंटर नहीं करता इस कैंडल पे, क्योंकि इसके फेलियर तुम सारे लोस पीछे देख सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मान लो उस टाइम पे यहाँ पे तुमने लॉन्ग कर दिया, ये सोच के कि यार इसने मैनिपुलेट करा, ऊपर कितना गया, उसने नहीं दिया 1 to 3, 1 to 2 भी नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद दोबारा आ गया, अब तुम सोच रहे नहीं अब ये फाइनल मैनिपुलेशन है, कितना ऊपर चला गया, ठीक है। सेम इसमें, ठीक है। अब इसलिए ना मैं ये वाली चीज़ कभी वो नहीं करता, बट जब मेरे को वो होता है ना कि मेरे को पता है कि यार ये वाला लो लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला लो, ये मैंने ग्रुप में ही पोस्ट किया था, उसमें इतना बड़ा पोक मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता। और जब ये वाली कैंडल आई ना तो प्रीमियम मेरा पूरा चुभ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, फिर मैंने छोड़ दिया इसको, मैंने कहा नहीं यार अब
क्योंकि अब मैं शॉर्ट साइड में कुछ देख नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है मैंने एनालिसिस लॉन्ग का किया था और लॉन्ग पे मेरा एसएल हिट हो गया। अब मैं ये पूरे सिनेरियो को मैंने निकलने दिया, मैंने कहा भाई अब कुछ नहीं कर सकते इसमें, एटलीस्ट मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं इम्पल्स पे चलता नहीं। तो मेरा ट्रेड नंबर वैसे ही बहुत कम होता है। मेरी तीसरी ट्रेड, मतलब मेरा फिफ्थ ऑर्डर बेसिकली, एक ट्रेड में 2 ऑर्डर हो गए ना, मेरा फिफ्थ ऑर्डर ही जब भी प्लेस होता है अगर मेरे लास्ट 2 ट्रेड्स में से एक सक्सेसफुल हो। ठीक है, अगर दोनों अनसक्सेसफुल हैं, जो कि कम होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता बट कम होता है, तो उस केस में मेरा फिफ्थ ऑर्डर का कोई सेंस ही नहीं है, मतलब मेरा थर्ड ट्रेड का स्टार्ट का कोई सेंस ही नहीं है। क्योंकि या तो मार्केट साइडवेज, अगर मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए ना इन अ सेम डे, या तो मार्केट साइडवेज होने स्टार्ट हो रही है इसलिए मैं उसको पकड़ नहीं पाया, हो गई तो उसके बाद तो घंटा फिर मेरे को पता है वो तो फिर उसके बाद वही वाला सिनेरियो होगा जो मैं दिखा रहा था, बट वैसे कुछ नहीं। ठीक है, तो यार हम गोना कीप ऑन पोस्टिंग ऐसे वीडियोस, आई होप ये हेल्प करे। चलो बाय बाय।